बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना, क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, खुद से क्यों बातें। क्या बात है, खैरियत तो है ना? जी भाई, सब खैरियत है। और वो मैं अब्बा जान आप कहिए ना। बेटी मैं क्या करूं? कल जो तुम्हारा फैसला था मैं उसमें भी खुश था, जो आज फैसला है उसमें भी राजी। दरअसल मैं चाहती हूँ कि जो कुछ हुआ मैं उसे भूल के नए सिरे से आप लोगों के साथ रिश्ता जोड़ूं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना बाजी। हाँ हाँ ऐमन, बोलिए ना, बात क्या है? दरअसल वो बकर चाहता है कि उसकी दुल्हन इसी घर से रुखसत होकर आए। मैंने अपनी पसंद अब्बा जान को बता दी है और इन्हें कोई इतराज भी नहीं है। हाँ हाँ बाजी, आप बोले ना, आपका जो भी फैसला होगा वो हम सबको कबूल होगा। मैं अबू बकर के लिए इज़ा का हाथ मांगने आई हूँ। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है। प्लीज यासिर भाई, इनकार मत कीजिएगा। अरे कैसी बातें कर रही है, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, और ये तो घर की बात है ना। मेरे ख्याल में तो ये फैसला आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आपने बहुत अच्छा फैसला किया बाजी, आपका दिल वाकई बहुत बड़ा। एवं तुमने अबू बकर से तो पूछ लिया है ना? मैं उसकी मर्जी जानने के बाद ही रिश्ता मानने के लिए आई थी। चलो ये तो अच्छी बात है। अब्बा जान आप क्या कहते हैं इस बारे में? जो तुम सब लोगों की मर्जी। वैसे अगर किंजा भाभी से भी पूछ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे भी कोई इतराज नहीं, जो नसीब में होता है इंसान को वही मिलता है। तो बस ठीक है, अब मैं मंगनी के झंझट में नहीं पड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ कि निकाह कर दिया जाए। ठीक है, मुझे भी कोई एतराज नहीं। लेकिन ये सब इतनी जल्दी किस तरह हो सकता है? मुझे तैयारी भी करनी पड़ेगी। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही हफ्ता है, फिर मुनाफ भी वापस चले जाएंगे। बात हमारी तरफ से पक्का समझी, बस अगले हफ्ते निकाह होगा। क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? मुझे बताएं आप क्यों रो रही हैं, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। अच्छा चुप हो जाएं और बताएं क्या बात है। कुछ नसीबों को आप तो मुझे हिम्मत देती है ना अम्मी, तो फिर खुद क्यों कमजोर पड़ गई? क्या उन्होंने कुछ कहा? ऐसा करिश अगले हफ्ते का निकाह। मेरी आपके साथ जिनका ख्याल हर वक्त साथ रहता हूँ उन्हें याद नहीं किया जाता। अच्छा, तो मेरा ख्याल हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है। हाँ, इसीलिए तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दी। यार प्लीज इस तरह मत बोलो। तुम जानते हो मैंने शादी से क्यों इनकार किया? क्यों इनकार किया? अपनी फैमिली की वजह से, और मैं तुम्हारी खातिर अपनी फैमिली को। यार प्लीज, हम कुछ दिन तक इस टॉपिक में बात नहीं करें तो अच्छा होगा। अच्छा होगा? क्या आप बता सकते हैं कि क्या अच्छा होगा? देखो, कुछ चीजें वक्त के साथ साथ ठीक होती हैं। अरे
बीबी जान के हवाले से इस खुशफहमी में मत रहना कि वक्त उनका फैसला बदल देगा। मैं नाउमी भी नहीं हूँ। ठीक है, देखते हैं। ये आपकी अम्मी को एक मुझसे इतनी नफरत क्यों है? कहाँ गुमे? आपसे बात कर रही हूँ मैं, गालिब। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। शादी से लेकर अब तक हर कदम पर बीबी जान को मेरी जात से सिर्फ मायूसी ही मायूसी मिली है। मतलब क्या है आपका? शादी से लेकर अब तक? हाँ, कहना क्या चाहते हैं आप कि मेरी वजह से हमेशा बीबी जान आपसे मायूस हुई हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तुम्हारे बारे में, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो शादी तो आपकी मुझसे हुई है ना, तो वजह भी मैं ही हूं। तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, मैं जा रहा हूं। कैसी हो आबदार? मैं तो ठीक हूँ दादा जान, मुझे क्या होना है? बेटा तुम इज़्ज़ा के निकाह में तो शिरकत करोगी ना? दादा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं बेटा तुम यही जवाब दोगी? तुम्हारी तबीयत तो मैंने पहले पूछ लिया। बेटा मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मुश्किलात और तकलीफ इंसान को चाहे जितना कमजोर करते हैं, लेकिन उसे उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दुख इतनी जल्दी कम नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करके कोई मुझसे तुम्हारी शिकायत करे। तुम मेरा मान रखोगी ना बेटा? जी दादाजान, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूंगी। जीती रहूंगी बच्ची, हमेशा खुश रहो। अल्लाह तुम्हें दुनिया जहां की खुशियां
बात है भाई, खैरियत तो है? हाँ यार, ऐसे ही दिल घबरा रहा था, बाहर आके बैठ गया। अच्छा किया। यावर जी भाई। अभी तक परेशान? मैं समझ सकता हूँ यार। बीवी जान वैसे तो मुझसे नाखुश हैं, लेकिन मैं एक बार उनसे बात करके देखता हूँ। आप कल जा रहे हैं? नहीं। तो फिर आप बीवी जान से कैसे बात करेंगे? बीवी जान और बाबू जान शहर आए मैं। कब आए? आज ही आए। बाबू जान की किसी दोस्त के घर दावत है। अच्छा, अगर यार बात करके देखते हैं ना, शायद बात बन जाए। बहुत वक्त गुजर चुका गालिब, अब मेरी पोती को घर ले आओ। हाँ हाँ बीबी जान, आप जब कहेंगी रूबी इजना को लेके आपके पास आ जाएगी। नहीं, तो मेरी बात का मतलब नहीं समझे। मैं अब ये चाहती हूँ कि मेरी पोती मेरी आंखों के सामने परवरिश पाए। बीबी जान लेकिन अभी तो बहुत छोटी है इजना। लेकिन हाजरा बेटी, छोटी सी बेटी वहां से दूर कैसे रहेगी? बाबा जान यहाँ भी तो मुलाजमा की गोद में ही पलती है, उससे बेहतर है कि वो दादी की गोद में परवरिश पाए। लेकिन मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी? आप भी तो एक माँ हैं, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? बहुत आसानी से। मैं भी तो अपने बेटे के बगैर रहती हूँ। आपके बच्चे बड़े हैं, मेरी बेटी बहुत छोटी है। तुम अगर अपनी बच्ची के साथ रहना चाहती हो तो शौक से हमारे साथ आकर रहो। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। गालिब आप चुप क्यों है, कुछ बोलते क्यों नहीं? शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। जब तक बात तुम्हारी थी हमने तुम्हें आने दिया, अब बात हमारे खून की। ये बात ये दोनों भी जानते हैं, इसीलिए कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अंदर से ये भी यही चाहते हैं। क्या खालिद, आप इज़्ना को इस तरह जाने देंगे?
आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? बोलिए। रूबी, इस तरह रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी तबीयत? बाहर में जाए मेरी तबीयत। उनकी बीबी जान मेरी बच्ची को मुझसे अलग करने पे तुली हुई है और आपको ये नजर भी नहीं आ रहा। रूबी, तुम गलत समझ रही हो। बीबी जान तो हमारे बच्चे शहर से इतनी दूर, कहीं मेरी बच्ची की जिंदगी में निखार आ जाएगा। रूबी, बीबी जान का घर अब हमारे से ज्यादा दूर तो नहीं है। एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, अगर मेरी बच्ची को किसी ने मुझसे दूर करने की कोशिश की ना, तो मैं उसे अपने साथ ऐसी जगह लेकर चली जाऊंगी कि हम लोगों के फरिश्ते भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं बीबी जान से बात करूंगा। अगर बीबी जान ना मानी तो मैं क्या? तो आप मुझे तलाक दे देंगे और कानून मुझे मेरी बच्ची दे देगा। आपकी बीबी जान कुछ नहीं कर पाएंगी। रूबी, दादाजान, आपके लिए हलवा बना के लाई हूँ। अभी तुमने हलवा बनाना सीख लिया? जी, अम्मी मुझे ऐसी डिशेस सिखाती रहती हैं। आप खाएं ना। बहुत मजे का है ना? थैंक यू दादाजान। बेटा, एक बात कहूँ तुमसे? जी दादाजान। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं शायद तुम्हारे लिए वो कुछ नहीं कर सका। दादाजान, कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और जो किस्मत में होता है वही होता है। आपने ही समझाया था ना। अल्लाह तुम्हें इसी तरह साबिर और मजबूत रखे। आमीन। रूबी को तलाक तो शायद मैं ना दे सकूं, लेकिन आपकी पोती आपके घर में आपके पास बनेगी। जिए मेरी हर बार बीवी की मोहब्बत से मजबूर होकर माँ के आगे ही दामन फैलाते हो। इसलिए बेटी की माँ का दिल बड़ा वसीम। ये बात नहीं है बाबा जान। ये जानता है कि मैं इससे कितनी मोहब्बत करती हूँ, इसलिए हर बार दामन फैलाकर मुझी से सबूत मांगता है। बीबी जान, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, इसीलिए एक बार फिर आपके सामने मजबूर होकर आए। सारी मोहब्बत बस बीवी और बेटी के लिए, माँ के लिए कुछ नहीं। बीबी जान, आपका बेटा आपका है ना? हाजरा बेटी, अगर माँ अपने बेटे से अपने लिए कुछ मांगे तो बुरा है क्या बाबा जान? मगर बेटी, बोले बीबी जान। गालिब, तुम आप कहें बीबी जान। रूबी को तलाक दो। बीबी जान, आप देख रहे हैं बाबा जान, इसके पास अपनी माँ के लिए कुछ नहीं, इसका दामन अपनी माँ के लिए खाली। हाजरा बेटी, तुम अपने बेटे से उसकी हैसियत से कुछ ज्यादा मांग रही हो। जब मैंने इसकी किसी ख्वाहिश को पूरा करते हुए ये नहीं सोचा कि मेरे पास में क्या है और क्या नहीं,
आज मेरे मामले में इतनी हिचकिचाहट क्यों? आप गलत समझ रही बीबी जान, मुझे कुछ वक्त दीजिए। ये क्या हो गया तुम दोनों को? किस किस्म की बातें कर रहे हो? आज रात हम इसी वक्त घर को चलेंगे। आइंदा इस मौजू पे कोई बात नहीं होगी। बाबा जान, बस, मैं तुम्हारा बुजुर्ग हूं, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। गालिब, गाड़ी निकलवाओ, हम फौरन घर के लिए निकलेंगे। जी बाबा जान। बीबी जान, रूबी को तलाक तो शायद मैं ना दे सकूं, लेकिन आपकी पोती आपके घर में आपके पास पलेगी। बस उसे 2 साल तक मिलेंगे। इस बार मैं बीबी जान को नाराज नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से तुम्हारी बीबी जान राजी हो जाए? शायद। शायद? शायद? गालिब इज़ना आपकी बेटी है, इसको अपने पास रखने के लिए आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। कितने बेबस बाप हैं आप तो बाप कहलाने के लायक ही नहीं है। मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। आप और आपकी माँ रहे जाना की जन्नत में। पागल तो नहीं हो गई हो? नहीं, पागल आप और आपकी माँ हो गई है। बस बस, एक लफ्ज और मत बोलना। शादी से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, लेकिन इस बार मैं बीबी जान को नाराज नहीं करूंगा। तुम्हें उनके साथ रहना है या नहीं? मेरी बेटी उनके साथ रहेगी। मैं थक गया हूं तुम सबको मोहब्बतों का सबूत देते देते। गालिब, गालिब! सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। कितने अरमान थे मेरे इज़्ज़ा की शादी के बारे में। अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है, शादी तो बाकी है अभी। हाँ, शादी पर तो पूरे अरमान निकालूंगी मैं। वैसे हेमंत ने बड़े अच्छे मौके भी फैसला किया है। हाँ, वरना कहाँ अपने इतने पढ़े लिखे बेटे को अब्दार जैसी गंवार लड़की के पल्ले बांध रही थी। हमारे हक में तो बहुत ही अच्छा हुआ। हाँ, सही कह रही है। हम कुछ ही महीनों में रुखसती भी कर देंगे ईसा की। हाँ, क्यों नहीं? तुमने बासत के बारे में क्या सोचा? बासत के बारे में क्या सोचना है? उससे तो हम एक टक्का भी नहीं देंगे। क्या इसीलिए उसे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था कि वो अपनी बीवी बच्चे को लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए? अब हम उस पर जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते ना। इस मनुष्यमारी आबदार के मसले से जान नहीं छूटती कि अब बासित भी अपने हिस्से का मुतालबा करने बैठ गया है। सोचना तो पड़ेगा। तो फिर तुम्हारी जॉब का क्या होगा? जॉब को क्या होना है? अगले हफ्ते से दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ। और हम नया घर कब ले रहे हैं? वो भी ले लेंगे भाई, पहले जायदाद में से तो हिस्सा मिल जाए, और कुछ नहीं तो घर ही ले लेंगे अपना। ठीक है, लेकिन जो करना है जल्द अज जल्द करो। मेरा इस घर में 1 मिनट को भी दिल नहीं लगता है। तुम्हारी अम्मी की चिकचिक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। अब ये तो दादा जान के हाथ में है ना कि वो जायदाद को कानूनी तौर पर सबके हवाले कर दें। ठीक है, लेकिन तुम अपने पेरेंट्स को याद दिलाते रहा करो। कहीं ऐसा ना हो हमारे हाथ कुछ ना आए और हम मुंह देखते रह जाएं। अब ऐसा भी कुछ नहीं हमारा, हमें हमारा हिस्सा जरूर मिलेगा, तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारी अम्मी के साथ रहते हुए ना मेरी फिक्रें खत्म नहीं हो सकती। मेरा मतलब है तुम्हें अबू बकर को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए जितनी आबदार ने दे रखी थी उसे। ये तो है, बस तुम देखती जाओ कैसे उसे अपनी मुट्ठी में रखूंगी। आबदार,
मेरी अंगूठी नहीं देखोगी? खूबसूरत है ना? अबू बकर ने अपने हाथों से मेरी उंगली में पहनाई है। अच्छी है ना? अरे अच्छी क्यों नहीं लगेगी इसे? लेकिन हाँ, पता नहीं है अब अबू बकर के बारे में क्या सोचती हूँ। आखिर उसने इसे ठुकराकर तुम्हें जो अपना लिया। ये तो है, जो जिस चीज का हकदार होता है उसे वही मिलता है। जलती है तो जले। ये क्या हुआ? बेटा, ऐसी तबीयत सुबह से बहुत बोझिल हो रही है और मुझसे ये खांसी के अच्छा चले उठे मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। नहीं बेटा, मैं सुबह ही दवा खा रही थी, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने आपको कितनी दफा कहा है खुद से दवाएं मत लिया करें। चलें डॉक्टर के पास चलें। नहीं, वैसे भी डॉक्टर ने भी वही दवाएं लिख के देनी है। डॉक्टर की बात और होती है अम्मी, हम खुद से दवाएं नहीं खा सकते। अच्छा तुम एक काम करो, किचन में जाके जरा सालन देख लो। वैसे भी मुझे रोटियां भी डालनी है अभी। किचन का सारा काम मैं संभाल लूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस आराम करें, आराम करें। और एक पानी यहाँ रखा हुआ है। हाँ ठीक है। वो मेरी बच्ची को अपनी माँ के हवाले कर देगा। अरे ऐसे कैसे? कोई तुम्हारी बच्ची को तुम्हारे से छीन नहीं सकता रू। माँ हो तुम उसकी। वो उसका बाप है। मैंने कहा था गालिब को छोड़ दो। खैर वैसे भी कानून इतनी छोटी बच्ची को तुम्हारे से अलग नहीं कर सकता। शोभी अब मैं क्या करूं? प्लीज तुम कुछ करो। मैं अपनी बच्ची को हमेशा अपने पास चाहती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए कोई तुम्हारी बच्ची को तुम्हारे से अलग नहीं कर सकता। बस रो मत, तुम मेरे पास आ जाओ। मैं अभी नहीं आ सकती। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही कुछ करता हूँ। लेकिन शोभी, गालिब को तुम कैसे आओगे? अगर उसे पता चल गया तो? पता चलता है तो चलने दो, क्या हो जाएगा उसके पता चलने से? कभी तो पता चलेगा ना उसको। उसमें आता हूँ शाम। अगर वो इस गलतफहमी में है ना, तो देखती जाओ मैं करती क्या हूँ। आप इज़्ना को लेकर अपनी अम्मी के घर चली जाए। नहीं गुलपरी, मैं इज़्ना को लेकर ऐसी जगह जाऊंगी जहां इनके फरिश्ते भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। जिए मेरी दुलारी दुलारी। आप ही, मेरे तो ये समझ में नहीं आता, आखिर आपकी सास इतनी जालिम क्यों है? वो जालिम नहीं है, वो अनापरस्त है। सारी जिंदगी दूसरों पर हुक्म चलाते चलाते वो ये भूल गई है कि मैं उनकी जागीर की कोई कमी नहीं हूँ। मगर अब होगा क्या? मैं किसी कीमत पे अपनी बेटी को किसी को नहीं दूंगी। लेकिन गालिब भाई तो उनके साथ हैं। वो डरपोक मेरे साथ भी होता ना तो कुछ भी नहीं कर पाता। मगर आप अकेले कैसे ये सब? मैं अकेली नहीं और ना ही कमजोर हूँ। अगर वो इस गलतफहमी में है ना, तो देखती जाओ मैं करती क्या हूँ। आप इज़्ना को लेकर अपनी अम्मी के घर चली जाए। नहीं गुलपरी, मैं इज़्ना को लेकर ऐसी जगह जाऊंगी जहां इनके फरिश्ते भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। देखो यासिर, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि जो जिसका हक है वो उसे जरूर मिले। तुम बार बार मुझे ये जताने की कोशिश मत करो कि मैं किसी के साथ इंसाफी कर रहा हूँ। नाइंसाफी तो है अब्बाजान, मेरी भी औलाद है, मैंने उन्हें भी तो कुछ देना है। तुम्हारी औलाद तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। ये ठीक कहा आपने भैया।
मेरी औलाद मेरी है, उस पर आपका कोई हक नहीं है। लेकिन आबदार के बारे में आप क्या कहते हैं? देखो यासिर, आबदार एक यतीम बच्ची है। उसकी जिम्मेदारी मैंने उठाई थी हसन के बाद, और अब मैं उसे मुंह नहीं फेर सकता। और आबदार को उसके बाप का हिस्सा जरूर मिलेगा। लेकिन मुझे तुम्हारी सोच जानकर दुख हुआ। मेरे ख्याल में हमें इस बात को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए और अब्बा जान की बात मान लेनी चाहिए। तुम तो यही कहोगे ना, तुम्हारा तो बेटा भी छोटा है, लेकिन मेरी औलाद बड़ी हो चुकी है। बासित ने तो अभी से जायदाद के हिस्से का मुतालबा कर दिया है। कहां से दूं मैं? क्या बासित ने जायदाद का मुतालबा कर दिया? लेकिन क्यों? वो और उसकी बीवी इस घर में नहीं रहना चाहते। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अगर बासित का यही फैसला है तो इसमें इतराज किस बात का? जवान है, शादीशुदा है, अपना अच्छा बुरा खूब जानता है। और मैं अब्बाजान, मैंने उसे इतना पढ़ा लिखा के इस काबिल किया है कि दुनिया में अपनी पहचान बना सके। मैं क्या इसीलिए ये सब कुछ किया था कि वो बुढ़ापे में मुझे छोड़ के चला जाए? कुदरत का यही इंसाफ है यासिर। हालिया बहू ने हमेशा किंजा बहू को और आबदार को घर से निकालने की कोशिश की। अगर मैं ना होता तो ये हो भी चुका होता। अब तुम्हारी औलाद खुद तुम्हें छोड़कर जा रही है। जो जैसा बोता वैसे ही काटता भी। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बाद लड़ो, इसलिए मैं कल ही जायदाद के तमाम कागजात सबके हवाले कर दूंगा। उसके बाद तुम जो चाहे करते रहना। अब तुम जा सकते हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। काफी दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तुम बहुत परेशान लग रही हो। इज एवरीथिंग ऑल राइट? अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। यस यू राइट, मैं परेशान तो हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, सम फैमिली प्रॉब्लम तुम्हारे से भी डिस्कस नहीं कर सकता। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता। चलो अगर तुम मुनासिब समझो और कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो, डोंट हेजिटेट, मुझे जरूर बता। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारी आने वाली जितनी भी मीटिंग्स हैं मैं खुद ही अटेंड कर लेता हूँ। अरे नहीं, इतना भी परेशान नहीं मैं, आई मैनेज। तुम बस मुझे अपडेट कर दो, मैं मीटिंग्स अटेंड कर लेता हूँ। That's what I like about you, भाई। जबरदस्त। मैं अभी मेल करता हूँ। बेटा कैसा खाना बनाया मम्मी? शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी को अच्छा खाना बनाना आ गया है। वो सोफिया आई थी थोड़ी देर पहले। अच्छा। बता रही थी कि वो अम्मारा ने अलग घर का मुतालबा कर। अच्छा,
ये भी बता रही थी कि जायदाद में हिस्से का भी उन्होंने मुतालबा किया। तुम्हारी आलिया ताई तो एड़ी चोटी का जोर लगा रही कि हमारा हिस्सा भी उन्हें मिल जाए। जानती हूँ, लेकिन मुझे पता है आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी डर भी जाती हूँ कि नहीं अम्मी, वो मेरा हक है और मैं उसे लेके रहूंगी, कोई मेरे से नहीं छीन सकता। और देखिएगा दादा जान भी मुझसे नाइंसाफी नहीं करेंगे। हमदार, मैं तो ये सोच रही थी कि ये रुपया पैसे का हम करेंगे क्या? तुम्हारी शादी हो जानी है, तुमने भी तो चले जाना है ना। क्या कह रही अम्मी आप? मैं अपना हिस्सा इन लोगों के लिए नहीं छोड़ सकती। और आप भी कमजोर मत पड़े। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि घर में झगड़ा फसाद ना हो, सब्र तहम्मुल से सब कुछ तय पा जाए। ये लोग सब सब्र की जबान नहीं समझते। इन लोगों को तो दूसरों को नीचा दिखाना आता है और दूसरों के हक पे डाका डालना आता है। आपकी इसी कमजोरी और सब्र का इन्होंने खूब नाजायज फायदा उठाया है। आप देखिएगा, मैं अपना हक लेके रहूंगी और ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ ये बच्ची बड़ी हो गई है। अच्छा चलें खाना खाएं, बताएं कैसा बना है।